हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अजय कुमार पाल और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे 12th का आपका ऑर्गेनिक चैप्टर विच इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो आज ये आपका जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। इसमें हम समझेंगे हेलो एल्केन्स के बारे में और हेलो एरीन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि हम आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट you will be able to haloalkanes and haloarenes according to the IUPAC system of nomenclature from their given structures। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप समझ जाओगे कि कैसे नेमिंग करनी होती है हेलो एल्केन्स की और हेलो एरीन्स की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। ठीक है, और मैंने कई सारे बच्चे देखे हैं जो कि इसको कई सारे लाइटली लेते हैं, लेकिन बाद में वो जब क्वेश्चंस में पूछा जाता है ना कि हेलो एल्केन हमने ये लिया है, तो वो स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो अब वो करना क्या है, इसको सही से लेक्चर्स को देखना है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको कराऊंगा, आपको उसको समझना है। ठीक है, और फिर खुद से घर पर आप चाहे NCERT से या फिर किसी बुक से कुछ एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, खुद से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि IUPAC से जो IUPAC नेमिंग करनी होती है वो कैसे करनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब्स वेरियस रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की जो प्रिपरेशन, जो आपकी रिएक्शंस होती हैं और उससे रिलेटेड कई सारी रिएक्शंस हमको और पढ़नी है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। और कई सारे आपके स्ट्रक्चर रिलेटेड भी होते हैं जो आपस में कोरिलेट करोगे आप हेलो एल्केन्स को और हेलो एरीन्स को, वो भी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर्स में। और फिर यूज़ स्टीरियोकेमिस्ट्री एज अ टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। जो देखो, ये रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली SN1 और SN2 जो आपकी रिएक्शंस होती हैं उनको समझने में काम आता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कहीं JEE और नीट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ये तो आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये आपका एप्लीकेशंस है आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के। और कुछ है हाईलाइट द इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, से कुछ नहीं है, सिंपल ये आपके इन्वायरमेंटल इफेक्ट और एप्लीकेशन को भी पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से। तो हम पहले बात करते हैं हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं होता, आप कोई भी आपका एल्केन होता है ना, देखो इसमें लिखा भी हुआ है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अ हाइड्रोकार्बन aliphatic or aromatic by halogen atoms result in the formation of alkyl halide which is haloalkane and aryl halide haloarenes respectively। ठीक है, तो कोई भी आपका एल्केन होगा, एल्केन क्या होता है आपका, देखो जनरली जो आपका फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। ठीक है, जैसे आपका CH4 मेथेन हो गया। ठीक है, अगर हम इसको बनाना है हेलो एल्केन तो क्या करना होगा, एक हाइड्रोजन जो है इसमें प्रेजेंट है उसको रिप्लेस कर देना है किससे, हेलोजन एटम से। ठीक है, तो हमने क्या करा, हाइड्रोजन को निकाला और एक हेलोजन ग्रुप को लगा दिया। ठीक है, हेलोजन जो आपके ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको कि हेलो एल्केन क्या है। सिंपल एल्केन लेना है, एल्केन में से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन जो आपका हाइड्रोजन ग्रुप एटम था उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक हेलोजन ग्रुप से, हेलोजन एलिमेंट से। तो अब क्या बन जाएगा आपका, हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली कोई आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एरीन होगा, जैसे आपका बेंजीन है, बेंजीन हो गया आपका। ठीक है, तो इस बेंजीन में जो आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, इसको हम रिप्लेस कर देना है किससे, एक हेलोजन एटम से। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका हेलो एरीन्स। ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अंडरस्टूड। तो ये सिंपल सी कहानी थी आपकी जो हमने समझ ली।
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हेलो एल्केन्स। ये आपका हो गया हेलो एरीन्स। ठीक है, करना कुछ नहीं था, सिंपल हमने देखो यहाँ पर दे रखा है ना एक्स, ये बेसिकली कैसा आया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद। यहाँ पर भी ये एक्स कैसा आया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है, अपने लाइफ के अंदर इसके कई सारे एप्लीकेशंस भी हैं। और जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ये आपको कुछ याद आ रहा है, ये मूवीज़ में आपने देखा होगा कि किसी भी आदमी को बेहोश करना होता है तो क्लोरोफॉर्म रुमाल पर डाल के किसी को क्या करा दो, उसको इनहेल करवा दो आदमी आदमी से, तो क्या होगा, वो बेहोश हो जाएगा और 10-15 मिनट तक तो वो उठेगा नहीं। ठीक है, आई थिंक ये कौन सी मूवी थी, अ, हंगामा शायद से थी एक मूवी, याद नहीं आ रहा वैसे क्लियरली, लेकिन उसमें था। ओके, तो इसमें देखो आप, ये क्या आपका हेलो, ये क्या है आपका हेलो एल्केन नहीं है क्या, ध्यान से देखो। बेसिकली किससे बना हुआ, ये मीथेन से बना हुआ है ना। मीथेन के जो हाइड्रोजन है, इन तीन हाइड्रोजन को निकाल के हमने क्या ऐड कर दिया, 3 क्लोरीन एटम हमने इसमें ऐड कर दिया। देखो 1 2 3। ठीक है, यहाँ बीच में क्या है, एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, तो इससे क्या बना है, मीथेन से आपका क्लोरोफॉर्म बना है। तो ये आपका क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है भाई, ये तो आप डर जाओगे, तो कोई डरना नहीं है। ये कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन है जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस डॉट पर, जो इस कार्बन एटम पर, ये एक क्लोरीन एटम प्रेजेंट है और एक दूसरा क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, देखो ये एक क्लोरीन एटम प्रेजेंट है और दूसरा क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, एक इसमें हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली किससे बना होगा, ये भी यहाँ पर CH3 प्रेजेंट होगा। पहले मैं पूरा नहीं बना रहा मॉलिक्यूल को, ओनली इतना पार्ट मैं दिखा रहा हूँ। पहले CH3 होगा, यहाँ से क्या किया हमने, दो सॉरी सॉरी 2 हाइड्रोजन को निकाल के 2 क्लोरीन एटम ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, CH Cl और Cl बन गया यहाँ पर। तो ये भी क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया हेलो एल्केन का ही। ठीक है, और ये किस काम आता है, देखो इसका पहले नाम देख लो, नाम क्या है, बड़ा भयानक है, क्लोरैम फिनोकोल। ठीक है, देखो इसमें राम भी आ रहा है जय श्री राम। ठीक है, इसको मत याद कर लेना, क्लोरैम फिनोकोल इसका नाम है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि राम जी ने बनाया है इसको। ठीक है, अपना नाम इसमें रख लिया, ऐसा कुछ नहीं है, इसका बस नाम है, वो साइंटिस्ट ने नाम रखा होगा इसका, हमको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब इसका काम क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो हमने पहले क्लोरोफॉर्म के बारे में समझा। क्लोरोफॉर्म का एप्लीकेशन क्या है, किसी को बेहोश करना। ठीक है, चाहे वो कोई गुंडा उसका एप्लीकेशन ले सकता है, या कोई डॉक्टर पेशेंट को बेहोश करने में काम में ले सकता है। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, जोक्स अपार्ट। अब जो देखते हैं क्लोरैम फिनोकोल का एप्लीकेशन क्या है, आई ड्रॉप्स में काम आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। मान लो आपका जो आई ड्रॉप्स होती है, आप एक बार देखना कि आई ड्रॉप्स में ये क्लोरैम फिनोकोल लिखा होगा नाम। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया आज। ज़रा देख लेते हैं, फिर से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने सिर्फ जाना हेलो एल्केन्स के बारे में। ठीक है, हेलो एल्केन्स कैसे बनता है, हाइड्रोजन एल्केन्स में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उस हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, हेलोजन एटम से, तो आपका हेलो एल्केन्स बन गया। वहीं हेलो एलिन्स कैसे बना था आपका, जब आपने जो एरीन कंपाउंड है उसका हाइड्रोजन निकाल के आपने क्या डाल दिया वहाँ पर, एक हेलोजन एटम वहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो बन गया आपका हेलो एरीन्स। ठीक है, कुछ कुछ हमने इसमें एप्लीकेशन देख लिए, क्लोरोफॉर्म और क्लोरैम फिनोकोल। ओके, सो यहीं हमारा जो लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में।